हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथपस्ती पर मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके। इंटर की क्लास में आज पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। जिसकी आज बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद कल की क्लास में एक्सरसाइज संबंधित सवाल बताए जाएंगे, ठीक है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा कि आपके एक शेयर से किसी का भविष्य बन सकता है, ठीक है। आइएगा आपको बताते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की। देखो, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मन के रूप में, ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है। बात समझ में आ रही? ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं त्रिकोणमिति फलन अथवा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कहलाते हैं, ठीक है। अब आइएगा बात करते हैं त्रिकोणमिति फलन की क्या होते हैं। आपने पढ़ा ये होगा कि साइन यक्स, कास यक्स, टैन यक्स, काट यक्स, सेक यक्स और एक होता है कौशिक यक्स। ये आपके जो होते हैं त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करते हैं अगर हम लोग, ये होता है बेटा साइन इनवर्स यक्स। क्या होता है? साइन इनवर्स यक्स कामा कास इनवर्स यक्स कामा टैन इनवर्स यक्स कामा काट इनवर्स यक्स कामा सेक इनवर्स यक्स और कासेक इनवर्स यक्स। ये होता है। क्लियर हो गई बात? एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आपको सारी डिटेल आपको समझा दी जाएगी। आज सारे सूत्र अवेलेबल करा दिए जाएंगे और बेटा अगली क्लास में आपको प्रश्नावली संबंधित सारे सवाल बताए जाएंगे, ओके। जैसे कि आपका लिखा हो कि साइन इनवर्स यक्स बराबर साइन यक्स की होल पावर -1। आप कहोगे ना कि इन दोनों का मान बराबर है, बट ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। ये गलत है, नियमता के अनुसार ये गलत है, ओके बेटा। क्या बताया? साइन इनवर्स यक्स डज नॉट इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर -1। ये गलत है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज आपको मैं बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिएगा लिखा है साइन इनवर्स, ब्रैकेट में लिखा है साइन एक्स। इसका मान क्या होगा? इसका मान होता है कि साइन आपका डिलीट हो जाता है, इसका मान होता है यक्स। कास इनवर्स यक्स को लिख दो कास एक्स, तो कास कट जाता है, यक्स आ जाता है। भाई ये नीचे घात माइनस में लगी, नीचे आता। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर किसी की घात -1 लगा दो तो इसका मान कितना होता है? 1/x होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब आइएगा आपको बताते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज क्या होती है। सारे सूत्र आपको बताएंगे जो पहली एक्सरसाइज से संबंधित होंगे। उसके बाद अगली क्लास में सूत्र सिद्ध भी करवाएंगे और तब लगवाएंगे, ठीक है। आइएगा सूत्र की बात करते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी पे, ये बेसिक जानकारी है बेटा, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं हम आगे रेंज की, ठीक है। चलो यहां से रेंज चालू हो जाता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज बेटा, देखो साइन इनवर्स का जो मान निकलेगा वो ये बंद अंतराल है और ये खुला अंतराल है, ठीक है। इसका मतलब मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको। बंद अंतराल का मतलब होता है -π/2 से π/2। कहने का तात्पर्य है कि -90 से लेके 90 के बीच में जो मान आएगा वो साइन इनवर्स यक्स में जाएगा। क्लियर हो गया? ये बंद अंतराल के तहत आता है। काशिक इनवर्स क्या होता है? ये तो बंद अंतराल, इसका मतलब समझ गए। ये लिखा -0, यानी काशिक में जो 0 का मान होता है वो इन्फिनाइट होता है, तो इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। इसको 0 को नहीं लेंगे, बाकी सब कुछ पूरा आएगा, ठीक है। अब ये जो खुला अंतराल, इनका मतलब क्या होता है? खुला अंतराल का मतलब होता है ये -π/2 कामा π/2 नहीं रहेगा, इसके बीच में सारे जो आएंगे वो रहेंगे। जैसे एक लाइन मार दो, यहां लिखो -π/2, यहां लिखो π/2, तो इनको और इनको छोड़ दो, बाकी जो बीच में आएगा सारा मटेरियल आपका रहेगा, ओके। ये आपका बंद अंतराल है 0 से 180, यानी पाई के बीच में जितने मान आएंगे वो कास इनवर्स में चले जाएंगे। समझ में आ रहा बेटा? उसके बाद बात करते हैं सेक इनवर्स की। तो सेक इनवर्स में π/2 नहीं आता है, ये बंद अंतराल, ठीक है, π/2 नहीं आता है।
काट इनवर्स में 0 से 180 के बीच में समथिंग आता है। ओके, चलिएगा अब आपको बताते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये वाले ये जो आपके सारे सूत्र हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, इनसे आप याद कर लीजिएगा। आपसे कोई पूछता है, पहले इनको देखो, इनको देखिएगा। आपसे कोई पूछेगा साइन माइनस थीटा बराबर, तो आपका उत्तर माइनस थीटा होता है, जानते हो। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस और सेक ये दो धनात्मक पाए जाते, बाकी ऋणात्मक पाए जाते। ऐसे याद कर लो, सीधा सा सिंपल तरीका है कि कॉस सेक धनात्मक होंगे, बाकी सब ऋणात्मक पाए जाएंगे। क्लियर हो गया, नोट हो जाएगा, आप सभी लोग नोट करते जाइएगा। उसके बाद इसकी बात मैं करता हूं, ये अब यहाँ से मुख्य मान निकालने का यही तरीका है। मुख्य मान बेटा इसी तरीके से निकालेंगे जो पहली एक्सरसाइज में दिया भी है, मुख्य मान निकालने का। तो हम मुख्य मान निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद आगे वाले सूत्र प्रूव करवाएंगे। ओके, जैसा कि आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। अब इसको प्रूव कर देंगे। कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर पाई माइनस कास इनवर्स, ये 3 में पाई होता है, ठीक है, बाकी में माइनस होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट में। ये सूत्र होते हैं, इनको अभी हम डेरिवेट करवाएंगे बाद में अगली क्लास में। साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, कासिक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। अब जैसे मान लीजिएगा इसको आपको प्रोवाइड करना है तो ये सब सारे सिद्ध भी करवा देंगे। ओके, आइएगा पहला सूत्र सिद्ध करवा देते हैं, उसके बाद आप सभी लोग सिद्ध करवा लेंगे, ठीक है, सिद्ध कर लेंगे। ये है साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल माइनस का साइन इनवर्स थीटा, ये है। इसको मानेंगे तो लिखेंगे माना y इक्वल साइन इनवर्स माइनस थीटा, ये मानेंगे। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स को इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा, साइन y बराबर हो जाएगा माइनस थीटा, माइनस को इस तरफ ले आओ तो माइनस साइन y बराबर माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा। अब माइनस चला गया ना, प्लस थीटा। ओके, अब एक चीज देखेंगे, जैसे माइनस ये लिखा साइन y, यहां से नजर ये डालेंगे माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात। यहां से देखेंगे माइनस साइन थीटा को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। वहां पे क्या लिखा था, देखो ध्यान से देखो, माइनस वाई, इसको लिख सकते साइन माइनस वाई बराबर थीटा लिख सकते। साइन को उस तरफ ले जाओ, माइनस लगा लो, माइनस वाई इनवर्स में चला जाएगा भाई, चला जाएगा, सबको पता है इनवर्स में चला जाएगा। अब देखो माइनस को भी लेके जाओ तो y इक्वल कितना आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स थीटा, इतना आएगा। y को कितना माना था, ये माना था, मान रखो। तो साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन इनवर्स थीटा, ये हमको प्रूव करना था। बात समझ में आ गई, ये हमको प्रूव करना था बच्चों। इसी प्रकार कास ये वाला प्रूव हो सकता है, ये भी दोनों सब प्रूव हो सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत। आज आपको मैंने सारे सूत्र अवेलेबल करा दिए हैं, अभी सूत्र और भी बकाया है जो अगली एक्सरसाइज में काम करेंगे, और आपको अगली एक्सरसाइज में बताएंगे मुख्य मान निकालना, ठीक है, मुख्य मान कैसे निकालते हैं। ओके, तो एक बार नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा पूरे सारे सूत्र, ठीक है, बहुत बढ़िया सूत्र बताए हैं, नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। देखो लाइक शेयर कमेंट आप कर दीजिएगा। फ्री क्लास आपकी इंटर पूरी चलेगी, ठीक है। लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, दिक्कत हो रही है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। हाई स्कूल का 9th का लाइव चल रहा है, हाई स्कूल का 9th का टाइम है 7:30, आधा घंटा पढ़ा रहे हैं, और 9th हाई स्कूल का टाइम है 8 बजे, ठीक है। 9 और आपका टाइम नहीं निकल पा रहा है इंटर का, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बना के आपके पास अवेलेबल कर दिए जाएंगे, तो आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़िएगा अच्छे से, कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। पक्का बताना जरूर, देखो प्रॉमिस, ठीक है, बताना जरूर कि आपको क्लास मेरी कैसी लगी। डेली आपको वीडियो सुबह 7 बजे आ जाएगा, डेली आपके पास वीडियो 7 बजे आ जाएगा। मैथ मस्ती बाई डी के साथ आप लोग लाइक से शेयर कमेंट करते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेज दें, ठीक है, जिससे कि आपके दोस्त भी पढ़ सके। ओके बेटा, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बन जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, बहुत बेहतर होगा बेटा। तो भेज दीजिएगा सभी के पास। ओके, तो आप सभी से यही कहना, ओके बाय सभी से, दैट्स ऑल। अगली क्लास में फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगा। ओके बच्चों, ठीक है, सब देख लिया, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और बेसिकली चीजें कोई नहीं बताएगा बेटा, ठीक है।
कोई बताएगा नहीं। समझ में आ गया हो तो लाइक करिएगा। ओके, चलिएगा, कल मिलेंगे अगली क्लास में।